नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले स्विच के बारे में, जो कि एक नेटवर्क डिवाइस है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज अ स्विच? एक स्विच क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है, जो कि एक नेटवर्क डिवाइस है। अ स्विच इज एन इंटेलिजेंट नेटवर्किंग डिवाइस। तो स्विच क्या एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। ऑपरेटिंग एट द डेटा लिंक लेयर 2 ऑफ द ओएसआई मॉडल, जो कि ओएसआई मॉडल की लेयर 2 पर काम करता है। और जो लेयर 2 होती है उसका नाम क्या होता है? डेटा लिंक लेयर, ठीक है। अगर आपको ओएसआई ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन मॉडल के बारे में अगर नहीं पता है, तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, आप पहले उसको देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें 7 लेयर होती हैं, तो उसकी सेकंड लेयर पर ये काम करता है हमारा स्विच, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक अ ट्रैफिक डायरेक्टर फॉर योर नेटवर्क। यह हमारा जो नेटवर्क है, कंप्यूटर नेटवर्क है, उसमें ट्रैफिक डायरेक्टर की तरह काम करता है। मतलब जो ट्रैफिक, जो हमारा डेटा है, उसको निर्देश करना, कहां पर वो डेटा जाएगा, किसके पास जाएगा, डेटा निर्देशक की तरह काम करता है एक तरह से, उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक डायरेक्टर। ensuring data packets reach their intended destination efficiently and securely। यह सुनिश्चित करता है कि जो हमारे डेटा पैकेट्स हैं, जो हमारा डेटा है, वो पहुंच जाए इंटेंडेड डेस्टिनेशन तक, इच्छित डेस्टिनेशन तक। इंटेंडेड मतलब इच्छित, जहां पर उस डेटा को पहुंचना है, जहां पर डेटा रिक्वेस्ट की गई है, उस गंतव्य तक पहुंच जाए एफिशिएंटली, कुशलतापूर्वक और सिक्योरली, सुरक्षित तरीके से, ठीक है। यह सुनिश्चित करता है हमारा स्विच। अनलाइक अ हब, एक हब के विपरीत, इससे पहले वाली वीडियो में हमने हब के बारे में जानकारी प्राप्त करी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो हब के विपरीत, हब क्या काम करता है, उसके विपरीत की बात कर रहा है ये। विच सिंपली ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस। हब क्या करता है? सारे के सारे डेटा को सभी डिवाइसेस पे क्या करता है? सेंड कर देता है, ब्रॉडकास्ट करता है, प्रसारित कर देता है, चाहे उनको जरूरत हो या ना हो। लेकिन उसके विपरीत स्विच क्या करेगा? A switch utilizes its intelligence। स्विच अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, एंड लर्निंग कैपेबिलिटीज, और उसके पास क्या होगी? लर्निंग कैपेबिलिटीज होंगी, ठीक है, टू ऑप्टिमाइज नेटवर्क ट्रैफिक फ्लो। जो नेटवर्क में हमारा जो डेटा फ्लो हो रहा है, उसको कहते हैं लर्न करने की, उसको सीखने की क्या होगी? उसके अंदर कैपेबिलिटीज, काबिलियत होगी, ठीक है। और उसको ऑप्टिमाइज करेगा डेटा को, किस तरीके से वो डेटा हमारे नेटवर्क में फ्लो हो रहा है, किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना चाहिए, कैसे भेजना है, कैसे नहीं। तो उसके पास क्या है? इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, तो बुद्धि का प्रयोग करेगा अपना डेटा को फ्लो करने के लिए एक नेटवर्क में, ठीक है। अब ये देखते हैं फिगर, ये हमारा क्या है? स्विच क्या है, और ये क्या है? मल्टीपल डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड है स्विच के साथ। अब इनमें क्या डेटा का फ्लो हो रहा है, वो किस प्रकार से होगा हम देखेंगे। तो हाउ डज अ स्विच वर्क? एक स्विच किस प्रकार से वर्क करता है, कैसे काम करता है, देखते हैं। लर्निंग, सबसे पहले करता है, सीखता है वो। स्विचेस आर लाइक नेम लर्निंग एक्सपर्ट्स। तो स्विचेस क्या है? नेम लर्निंग एक्सपर्ट्स की तरह काम करते हैं, नाम याद रखने के वाले जो कुशल लोग होते हैं उनकी तरह काम करते हैं, ठीक है। दे लर्न द मैक एड्रेसेस ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच ऑफ देयर पोर्ट्स। तो हमारा जो स्विच होगा उसमें कुछ पोर्ट्स होंगे, ठीक है। उन पोर्ट्स से क्या होंगे? हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे। तो उन डिवाइसेस के मैक एड्रेस को क्या कर लेता है? वो लर्न कर लेता है, याद कर लेता है। हर एक डिवाइस का क्या होता है? एक एड्रेस होता है, एक पता होता है, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, ठीक है, जिससे उस डिवाइस के बारे में जानकारी प्राप्त लगती है। एक नेटवर्क में जब एक डिवाइस कनेक्ट होता है, तो उसका मैक एड्रेस डिफरेंट होता है हर एक डिवाइस का, ठीक है। दीज, जैसे हम सभी लोगों का एक नाम, यूनिक नाम होता है, अलग नाम होता है, उसी प्रकार से जो हमारा डिवाइसेस होते हैं उनका भी अलग से एक एड्रेस होता है, जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस, ठीक है। These unique address are like identification tags for network devices। तो जो यूनिक एड्रेस होगा, हर एक का अलग से जो एड्रेस होगा, यूनिक होगा, वो क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन टैग की तरह काम करेगा, पहचान, ताकि हम जो डिवाइसेस है उनको पहचान सके, उनके टैग्स की तरह काम करेगा, ठीक है। नेटवर्क डिवाइसेस में जो हमारे नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्टेड है, उनको आइडेंटिफाई, उनको पहचानने के लिए एक टैग की तरह काम करेगा। द स्विच बिल्ड्स अ स्विचिंग टेबल दैट मैप्स मैक एड्रेसेस टू देयर कोरस्पॉन्डिंग पोर्ट्स। तो स्विच क्या करेगा? एक टेबल बना लेगा, स्विचिंग टेबल बोलेंगे जिसको, जो भी डिवाइसेस उसके पोर्ट से कनेक्टेड है ना, उन पोर्ट्स की हेल्प से कौन सा डिवाइस कनेक्टेड है, कौन सा मैक एड्रेस कनेक्टेड है, उससे क्या बनाने, एक टेबल बना लेगा, ताकि उसको पता चल जाए किस पोर्ट से मेरा कौन सा मैक एड्रेस का डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या करेगा वो? रिसीव एंड एनालाइज। रिसीव करेगा, उसका एनालाइजिंग करेगा, उसका विश्लेषण करेगा हमारा। When a data packet arrives at a switchboard, तो जब भी एक डेटा पैकेट आएगा, डेटा हमारा क्या आ रहा है? पैकेट के रूप में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो जो हमारा डेटा पैकेट आएगा वो क्या पहुंचेगा? किसी भी पोर्ट पर स्विच के,
तो द स्विच एग्जामिन्स द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, तो स्विच क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, देखेगा, परखेगा जो हमारा डेस्टिनेशन जहां पर उसको पहुंचना है डेटा को, उसका मैक एड्रेस देखेगा, एम्बेडेड विद देयर पैकेट हेडर, जो कि जो हमारा डेटा पैकेट आया उसके साथ हमारा क्या है, एम्बेडेड है, जुड़ा हुआ है पैकेट हेडर के साथ, ठीक है। जो हमारा मैक एड्रेस होगा वो किसके साथ होगा, पैकेट के हेडर के साथ जुड़ा हुआ होगा। दिस एड्रेस स्पेसिफाइज द इंटेंडेड रेसिपेंट ऑफ द डेटा, तो ये जो एड्रेस है हमारा मैक एड्रेस, ये स्पेसिफाई बताएगा कि जो हमारा रेसिपेंट है किसके पास हमें भेजना है डेटा, वो जो हमारा रिसीव करने वाला है कौन है, प्राप्त करने वाला डेटा को, इच्छित रेसिपेंट कौन है, इंटेंडेड रेसिपेंट कौन है जिसके पास डेटा को हमें भेजना है, तो वो हमें क्या किससे पता चलेगा, मैक एड्रेस से। ये कौन एग्जामिन करेगा, हमारा स्विच एग्जामिन करेगा कि उसके पास बुद्धि है, दिमाग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फॉरवर्डिंग विद इंटेलिजेंस, तो अपनी बुद्धिमत्ता के साथ वो क्या करेगा, मैसेज को फॉरवर्ड करेगा, कैसे करेगा देखते हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन इट्स स्विचिंग टेबल, जो उसने स्विचिंग टेबल बनाई थी जब उसके पोर्ट से कनेक्टेड हुए थे डिवाइस, तो उसने टेबल बनाई थी, उस टेबल का इस्तेमाल करके, उसमें जो जानकारी है उसका इस्तेमाल करके द स्विच फॉरवर्ड्स द डेटा पैकेट ओनली टू द पोर्ट वेयर द इंटेंडेड रेसिपिएंट डिवाइस इज कनेक्टेड, तो वह अपनी जो टेबल है उसने बनाई थी उसका इस्तेमाल करके जो डेटा पैकेट उसको मिला है उसको फॉरवर्ड करेगा, उसको आगे भेज देगा, सिर्फ उस यूजर को भेजेगा, उस इच्छित यूजर को भेजेगा जिस यूजर को उसकी जरूरत होगी, जिसने उसकी डिमांड करी होगी, ठीक है, जो कि उसके किसी पोर्ट से कनेक्टेड होगा। दिस टारगेटेड अप्रोच सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस अननेसेसरी नेटवर्क ट्रैफिक, अब ये जो टारगेटेड अप्रोच है कि सिर्फ जो मैक एड्रेस है उसको रीड करके और जो डेस्टिनेशन उसके पास भेजेगा हमारे डेटा को स्विच, उससे क्या होगा, जो अननेसेसरी जो अनावश्यक हमारे नेटवर्क में ट्रैफिक था, जो डेटा था वो बढ़ रहा था, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अनलाइक अ हब, एक हब के विपरीत दैट ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल डिवाइसेस, तो हब की जब हमने बात करी तो वो सभी डिवाइसेस को डेटा भेज दे रहा था, उसको जरूरत हो या ना हो, ठीक है। लेकिन नेटवर्क जो हमारा स्विच है वो ऐसा काम नहीं करेगा, उसके पास क्या इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और सिर्फ उसी को डेटा भेजेगा जिसको जरूरत होगी, ठीक है। क्लियर है बात। अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ स्विचेस, स्विचेस के फायदे क्या हैं। इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस, तो जो हमारी प्रदर्शन है हमारे नेटवर्क का वो इंप्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बाय डायरेक्टिंग डेटा ओनली टू द इंटेंडेड रेसिपिएंट स्विचेस रिड्यूसेस नेटवर्क कंजेशन एंड ऑप्टिमाइज डेटा फ्लो लीडिंग टू अ फास्टर मोर रिस्पॉन्सिव नेटवर्क एक्सपीरियंस, तो सिंपल सी बात बोली गई कि जो हमारा परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन बढ़ जाए, कैसे बढ़ जाए, क्योंकि सिर्फ जो हमारा स्विच है वो डेटा उसी को भेज रहा है जिसको जरूरत है डेटा की, जिसने डेटा को कहते हैं रिक्वेस्ट किए डेटा को भेजने के लिए, उसी को डेटा भेजेगा, उसी मैक एड्रेस पर भेजेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, कंजेशन जो भीड़ होगी डेटा की वो खत्म हो जाएगी, डेटा का जो फ्लो होगा वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा और जो फास्टर रिस्पॉन्स हो जाएगा हमारे नेटवर्क का, ठीक है। रेड्यूस्ड कोलिजन, कोलिजन का मतलब क्या, टकराव। पहले क्या हो रहा था, हमारा हब में जो डेटा भेज रहे थे, दो डिवाइस एक साथ डेटा भेज रहे थे, दोनों में टकराव हो रहा था, जो हमारा डेटा है वो लॉस्ट हो जा रहा था, खो जा रहा था, खत्म हो जा रहा था, ठीक है। तो अनलाइक हब्स, हब्स के विपरीत स्विचेस ऑपरेट इन फुल डुप्लेक्स मोड, स्विच क्या करते हैं, फुल डुप्लेक्स मोड में काम करते हैं। अगर आपको फुल डुप्लेक्स मोड का नहीं पता तो उसके बारे में वीडियो बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स मोड में क्या होता है कि जो हमारा डिवाइस है वो सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है एक साथ डेटा को एक ही समय पर, ठीक है। मीनिंग दे कैन सेंड एंड रिसीव डेटा साइमल्टेनियसली ऑन ईच पोर्ट, तो हर एक पोर्ट पर हर एक डिवाइस क्या कर सकता है, सेंड भी कर सकता है डेटा को, रिसीव भी कर सकता है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, ठीक है। दिस एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन दैट कैन ओकर इन हब्स, तो इससे क्या होगा, जो पॉसिबिलिटी है कोलिजन होने, टकराव होने की जो प्रायिकता है, पॉसिबिलिटी है, वो खत्म हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, जो कि हमारी हब्स में हो रही थी। एंश्योरिंग रिलायबल डेटा ट्रांसफर, तो इससे क्या होगा, स्विच क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा कि जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है वो रिलायबल तरीके से हो, भरोसेमंद तरीके से हो, विश्वसनीय तरीके से हो, ठीक है। एनहेंस सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी सुरक्षा है वो बढ़ जाएगी, एनहेंस हो जाएगी। बाय नॉट ब्रॉडकास्टिंग डेटा टू ऑल यूजर, क्योंकि जो हमारा स्विच है वो सभी यूजर्स को डेटा ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ जिसको जरूरत है, जिसका मैक एड्रेस उसके पास आया है भेजने के लिए उसको भेजेगा। स्विचेस ऑफर अ लेयर ऑफ सिक्योरिटी कंपेयर टू हब्स, तो इसकी वजह से जो हमारा स्विचेस है वो क्या है, सिक्योरिटी की लेयर बना देते हैं। अगर हब्स की तुलना करें, हब्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता सिक्योरिटी के रिलेटेड। डेटा रीचेस ओनली द इंटेंडेड रिसिपिएंट, तो डेटा सिर्फ उसी के पास भेजेगा जो कि उस डेटा का रिसीवर होगा, जो जिसके पास वो डेटा भेजना चाहिए, जिसका मैक एड्रेस हमारा पास अवेलेबल होगा कि इसके पास डेटा भेजना है, इंटेंडेड इच्छित यूजर के पास भेजेगा सिर्फ। मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस, इससे जो अनऑथराइज्ड एक्सेस का है कि कोई और डेटा यूज ना कर ले, कोई अनऑथराइज्ड पर्सन, कोई अनऑथराइज्ड डिवाइस डेटा एक्सेस ना कर ले, उसका मिसयूज ना कर ले, उसका रिस्क खत्म हो जाएगा। क्योंकि हब क्या कर रहा था, सभी के पास भेज दे रहा डाटा, कोई भी उस डेटा को कुछ भी इस्तेमाल करे, ठीक है। लेकिन स्विच ऐसा नहीं करता है,
स्केलेबिलिटी की बात करें तो इसका जो आकार है वो बढ़ा सकते हैं हम। नेटवर्क कैन इजीली बी एक्सपेंडेड बाय एडिंग मोर स्विचेस, तो और ज्यादा स्विचेस का यूज करके, मान लीजिए अभी एक स्विचेस हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है, फिर और स्विचेस यूज कर लेंगे तो नेटवर्क हम क्या कर सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, मेकिंग देम सुटेबल फॉर ग्रोइंग एनवायरमेंट्स। तो ग्रोइंग एनवायरमेंट्स के लिए, ग्रोइंग वातावरण के लिए हमारे जो हमारे नेटवर्क को क्या कर सकते हैं, हम बड़ा बना सकते हैं, स्केलेबल बना सकते हैं बड़े पैमाने पर। ठीक है, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं हमारे इसके स्विचेस के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा स्विच क्या होते हैं, किस प्रकार से वर्क करते हैं, क्या इसके फायदे होते हैं, अब की तुलना में कैसे काम करते हैं और हमें स्विचेस की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।